गजीबो ढाबा एंड मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट्स, द ऑथेंटिक टेस्ट इन टाउन, जहां आप दम पुख्त कुक अक्खा बकरा, रांच शोल्डर, फूड कुक अंडरग्राउंड फॉर 5 hours, सी फूड, स्पेशल फ्रेंच एंड अरेबिक डेजर्ट, इंडियन स्वीट के साथ मॉकटेल एंड बेवरेजेस का लुत्फ उठा सकते हैं। गजीबो अब न्यू मैनेजमेंट के साथ पॉकेट फ्रेंडली भी है विद प्लेजेंट एम्बियंस, वाइड रूम स्पेस विद 2 दस्तरखान, सिटिंग कैपेसिटी 8 to 18, event and party space, seating capacity 120 plus, parking available. The authentic Mughlai, Turkish, Arabic taste in town. गजीबो ढाबा एंड मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट्स। आज ही आए, हम आपका खैर मकदम करते हैं। मैडम 8 तारीख को मुंब्रा से मतलब एक रैली निकाली गई थी, शिव शौर्य यात्रा, जिसमें मुंब्रा में जब ये रैली पहुंची थी इसके ऊपर काफी घमासान मचा हुआ है। लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? अलग अलग बातें? क्या अलग अलग बातें? मैं समझी नहीं। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ से रैली गई है, प्लस बोला जा रहा है कि यहाँ पे नारे लगाए गए हैं, मतलब कहीं ना कहीं माहौल खराब करने का आरोप लगाया गया है। कौन बोला ये? कौन बोला? क्योंकि मैंने तो सुना नहीं है, क्योंकि मैंने नहीं देखा है। कौन बोला ये एनसीपी के पदाधिकारी है जिन्होंने कुछ मीडिया चैनलों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि मुंब्रा का माहौल खराब करने की कोशिश से हमेशा की गई है और उसमें ये भी शामिल है। जो भी जिसने भी बोला है वो क्या बोला है ये बात मेरे को पूरी बातें नहीं पता है, लेकिन जो यात्रा गई यहाँ से शिवाजी महाराज जी की, वो यात्रा पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है। ये यात्रा है, कुछ लोग बोल रहे हैं या पहली बार यात्रा हुआ, वाशी से निकल के टिकटॉक पे खत्म होता था, सब गलत बातें हैं। ये यात्रा महाराष्ट्र में पहली बार निकाली गई है और सभी जिलों में यात्रा घूम रही है और पूरा थाना हुआ है। उसी दिन दीवा हुआ, आज मेरे ख्याल से आज डोंबिवली में है, कल्याण में है, पूरे जिलों में, पूरे विभागों में ये घूमेगी पूरा ये यात्रा। और ये यात्रा उसी तरीके से यहाँ से भी गई और उसमें जैसे कि हम सेवा करने वाले लोग हैं, हम सभी को सेवा करते हैं। मेरे अल्लाह ने भी हमें यही समझाया है कि हमें सेवा करना चाहिए। हमें ये किसका त्योहार है, कौन कर रहा है, और जहाँ शिवाजी महाराज की बात आएगी तो वहाँ पर तो खड़े रह के हर नागरिक तैयार होता है उनके सेवा के लिए। उसी तरीके से मुंब्रा में भी रैली यात्रा जब आया उसका हमने सेवा किया हमारे तरीके से, मेरी संस्था के तरीके से और राजन भाई के वहाँ से जो भी मदद हमें करनी थी या जो सेवा करना था, पानी है, नाश्ता है या उस तरीके चले जाए, ये पहले से डिसाइडेड था। इसमें मेरा या राजन भाई का या किसी और का कोई ऑर्गेनाइजिंग नहीं था, ये पूरा ऊपर से हुआ था और ये महाराष्ट्र से पूरा ऑर्गेनाइज हुआ है। ये 4-5 संस्थाओं ने मिलके प्रोग्राम लिया था, तो उसमें जैसे हमको जब पता चला तो हमने सामने से पूछा कि भाई यहाँ से जा रहे हो तो हमें क्या सेवा करनी है, तो उस तरीके से सेवा हुआ। और छत्रपति शिवाजी महाराज का जब नारा लगा, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, तो देखो हर लगाते हैं और वही लगा मेरे सामने जितना हुआ और उस तरीके से यात्रा यहाँ से बहुत अच्छे से गई। हमें भी सेवा करने का मौका मिला जो हमने किया। अच्छा मैम, एक ऐसा आरोप भी आप लगाया जा रहा है, कहा गया कि जो उसकी यात्रा की परमिशन थी आप लोगों ने निकाले थे रात भर जब बैठ के। कौन है ये बेवकूफ? कौन है ये स्टूपिड? कौन है ये जानकारी आधार रख के बात करने वाले? जो भी होंगे जानकारी नहीं है, बस बोलने का है। पब्लिक को बहुत अच्छी बातें हम समझाएंगे, झूठी बातें हम रखेंगे और पब्लिक बस हमारी बातों पे यकीन करने वाले ये सोच वाले लोग हैं। तो ऐसा नहीं है। हमको अगर ये मिलता हमको ये काम करने का तो हम जरूर करते, लेकिन हमारे को ऐसा कोई काम मिला नहीं था। बस जब पता चला यात्रा यहाँ से पास होने वाली तो हमारे तरीके से जो हम सेवा कर सके वो करे, लेकिन परमिशन वगैरह का हमारे पास कुछ नहीं था। और जो भी बोल रहा है थोड़ी जानकारी कमाइए और जानकारी में रहिए। खाली बस प्रोग्राम हो जाने के बाद जवाब देना है हमारे गुरुजी को, हमारे साहब जी को, और हमारे साहब जी को, हमारे गॉड फादर को खुश करने के लिए लाइन मत बोलिए। लोग समझते हैं सफेद झूठ काला हो गया है और अभी वो सफेद नहीं हो सकता है। झूठ झूठ होता है और वो बहुत काला हो गया है। तुम्हारे साथ में तुम्हारा मुंह भी काला हुआ है, तो प्लीज झूठ को रोकिए।
मैडम उस यात्रा जो है काफी अच्छी तरीके से मुमरा से गुजरी, माशाअल्लाह। लेकिन उस यात्रा में कहीं दो वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। पहली वीडियो जो है एक में कहा जा रहा है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और दूसरी जो वीडियो जो वायरल हुई है उसमें जो है जहां पर रुकने की परमिशन नहीं थी यात्रा की, वहीं पर जो है उस यात्रा को जबरदस्ती रुकाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं सीनियर पीआई कोलटकर साहब ने बड़ी सावधानी से उस चीज को रोका और उस व्यक्ति को वहां से हटाया। तो इस पूरे मामले में आपने कुछ पुलिस चौकी में कुछ प्रशासन से बात की, कुछ एफआईआर वगैरह की मांग की है? देखिए, जब पुलिस का काम कर रही थी तो हमें उधर कोई इंटरफेयर करने की ज़रूरत है ही नहीं। हमें जब पता चला कि ये यात्रा इस तरीके से जाने वाली है, ये कलवा से जब निकली, क्योंकि मेरे को तो कलवा से कब निकली क्योंकि हमको यहाँ खड़े रहना था, तो हमने जब कलवा से निकली तो हमको बताया गया था कि ये शंकर मंदिर के नाके पे रुकेगी यात्रा और उसके बाद आगे जाएगी। तो उसका आगे का नहीं पता था, लेकिन शंकर मंदिर नाके पे स्पॉट है ये हमको जानकारी दी गई थी। हम लोग सब लोग वहां जमा हुए थे, वहां पर ही स्टॉप है। अच्छा ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो शायद ये ऑर्गेनाइजिंग में नहीं होंगे या फिर उनको पहले से जानकारी नहीं होगी कि कहाँ यात्रा रुकने वाली है। मेरे ख्याल से मैसेज भी चला था कि ये यात्रा यहाँ रुकेगी शंकर मंदिर नाके पे, हमको भी मैसेजेस ही आए थे। तो शायद वो इग्नोर किया होगा, उन्होंने सोचा होगा कि हम रोकेंगे। लेकिन थाने पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, खास करके जोन 1 के डीसीपी साहब का, गावड़े साहब का और हमारे सीनियर पीआई का। बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके हम लोग को भी उन्होंने समझाया था वहां रुकना है, इतनी देर रुकेगा, इतने अच्छे से काम हुआ है। लेकिन बोलते ना, कुछ लोगों को शैतान भी तो है ना, अगर भगवान है तो शैतान भी है। तो उस तरीके से इन्होंने किया और वो हरकतें की, लेकिन पुलिस ने अच्छे से मैनेज किया। और जो भी ऐसे डायलॉग बाजी करते हैं, मैं तो यही बोलूंगी, डायलॉग बाजी मत करो। बहुत अच्छे से महाराष्ट्र चल रहा है हमारे डीसीएम साहब के अंडर में, और बहुत अच्छे से हर प्रोग्राम, मैं तो बोलूं जितना भी मुमरा में आज तक प्रोग्राम हुआ है, बहुत माशाल्लाह इतने अच्छे से प्रोग्राम हो रहा है, इतने अच्छे से अल्लाह ने बढ़ चढ़ के सभी प्रोग्राम को साथ दे रहे हैं, सभी प्रोग्राम अच्छे से हो रहे। शैतान ने बहुत कोशिश की, कभी किसी का ऑडियो वायरल करो, कभी किसी का वीडियो वायरल करो, कभी क्या करो, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने बहुत अच्छे से सभी प्रोग्राम को साथ दिए और अल्लाह ने सभी प्रोग्राम को आसान बनाया और सभी प्रोग्राम अच्छे से हुए। बबलू शेमना ने ये भी आरोप लगाया कि आपने सोशल मीडिया को लेकर कहा था कि आपके पास कोई है नहीं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि पहले आप जो है अपनी जमीन बनाइए, अपना जो है शहर में एक वर्चस्व कायम करे, कौन आपको वोट देगा। अच्छा, कौन है ये? बबलू शेमना एनसीपी के एक पदाधिकारी, उन्होंने ऐसा कहा। जो भी है, अच्छा, तो ये पहले घड़ी पे जीत चुके हैं, इनका अस्तित्व है, हारे हुए हैं ना। ये तो सांप को लेके पूरा घड़ी के प्रोटोकॉल को लेके खड़े थे ना, हारे हुए हैं। तो ये कौन होते हैं मुझे बोलने वाले? सेम वर्ड आपको भी, आप भी अपना अस्तित्व बनाइए और आप भी अपने चिन्ह पे जीतिए, आप भी अपने नेता के फोटो पे जीतिए। उसके बाद आप मुझे एडवाइस करिए। अगर सोशल मीडिया की बात है, ट्विटर की बात है, तो देखिए ट्विटर पे घमंड मत करिए। अच्छे लोगों की घमंड टूटी है, अच्छे नेता को आज पब्लिक पहचानती नहीं है, क्योंकि घमंड आपने जो भी वर्ड यूज किया है। तो मुझे लगता है आप भी अपना अस्तित्व बनाइए और अपनी पकड़ बनाइए, आप भी जीतिए, उसके बाद मुझे एडवाइस करिए।